Hi guys, welcome to my YouTube channel JP Gupta Classes. I am जयप्रकाश गुप्ता और ये मेरा प्रोफाइल है 17 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस 20,000 स्टूडेंट्स ट्रेन किए हैं। दिस इज माय कैट परसेंटाइल। सो आज मैं आपको जो फाउंडेशन सेशन जो मैंने रखा है ये अर्थमेटिक का, इसमें आज मैं आपको परसेंटेज का सेकंड पार्ट कराने वाला हूँ। आई होप गाइस आपने फर्स्ट सेशन अटेंड किया होगा। तो आज हम सेकंड सेशन पे काम करेंगे, यानी हम परसेंटेज का बेसिक्स पॉइंट जितना भी है वो सारा पहले कंप्लीट करेंगे और उसके बाद फिर ये सारे बहुत अदर टॉपिक्स हैं वो सारा पार्ट हमें कवर किया जाएगा। सो अल्टीमेटली देखा जाए तो ये पूरा हमारा 21 डेज का सेशन प्लान है। एक तरह से इसमें हमने काम कर लिया, ये हमारा बेसिक्स कवर हो गया तो हम किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए अपने आप को रेडी कर सकते हैं। इसके बाद आता है गेम प्रैक्टिस का, तो जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी स्पीड और नई नई चीजें आपकी डेवलप होंगी। ऑल राइट गाइस, सो जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि हर क्लास स्टार्ट करने से पहले एक स्टोरी या एक मोटिवेशनल पार्ट समझते हैं। राइट, तो जल्दी से 2-3 मिनट की एक स्टोरी समझ लेते हैं। राइट, ये इमेज देख रहे हैं है ना, ये लालटेन बनी हुई है। बहुत पहले यूज होती थी, अब तो जनरली नहीं यूज होती है, सबके घरों में लाइट आ गई है या टॉर्च का यूज करते हैं। एनीवे गाइस, सो स्टोरी क्या है, हाउ विल रीच दैट फार, है ना। यानी जब हमारे मन में इस तरह से क्वेश्चन आता है ना कि उतनी दूरी तक मैं कैसे जाऊंगा या इतना बड़ा टारगेट मैं कैसे अचीव करूंगा, कि लेट से मुझे SBI PO बन रहा है और मेरा लेवल तो भी बहुत लो है, तो मैं वहां तक कैसे जाऊंगा, या मुझे सिविल सर्विसेज निकालना है, कोई भी आपका टारगेट हो सकता है ना। या किसी पर्टिकुलर छोटे टारगेट की बात करते हैं, कोई आप मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और उस टाइम जब वो बहुत लार्ज प्रॉब्लम होती है तो आपको लगता है इतनी टफ प्रॉब्लम मुझसे कैसे सॉल्व होगी, ठीक है ना। तो ये जो स्टोरी है ये मेरे से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। इनफैक्ट जब मैं 12th क्लास में था तो मेरे गुरुजी हैं श्री भिखारी लाल कुशवाहा, अब तो नहीं है ना। तो उन्होंने जो मुझे स्टोरी बताई थी और इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा मेरी लाइफ में आया। तो ये स्टोरी क्या है गाइस, कि एक छोटे से गांव में क्या होता है, एक अमावस की रात होती है। आप जानते हैं अमावस की रात का मतलब बहुत ही घनघोर अंधेरी रात, है ना। और वहां पे एक आदमी को सांप ने काट लिया होता है। तो पुराने जमाने में क्या वैद वगैरह होते थे, और वैद अनफॉर्चुनेटली उस गांव में नहीं था। तो पास के गांव में जाना था, जो लगभग इस गांव से जो पास का गांव था वहां पे लगभग 3 to 4 किलोमीटर था। तो लगभग 3 किलोमीटर डिस्टेंस पे था, है ना। तो फिर क्या किया गया, एक नए जो यंग मैन को, नौजवान को बोला गया कि भाई तुम चले जाओ और वैद को ले आओ। उसने बोला अंधेरा क्या किया जाए, तो कहा कोई बात नहीं, आप ये लालटेन ले जाओ। अब इस लालटेन को देख के आपके मन में हंसी आ रही होगी कि ये क्या है ये लालटेन, है ना। और इसको देखने से ही लग रहा है कि कितना अंधेरा छाया हुआ है, कितना दिखाई देता है। तो वो जो यंग मैन था उसके मन में भी एक क्वेश्चन मार्क आया कि भाई ये जो लालटेन मुझे दे रहे हो सपोर्ट के लिए, है ना, इस सपोर्ट के लिए ये लालटेन से तो सिर्फ दिखाई दे रहा है कितने मीटर का, मुझे नेक्स्ट 50 मीटर का दिखाई दे रहा है अप्रोक्सीमेटली। और आपको जाना कहाँ है, जाना तो मुझे बहुत ज्यादा है, 3 किलोमीटर जाना है। तो इतनी दूर मैं कैसे जाऊंगा जबकि लालटेन से बहुत मुझे अगले 10 कदम का या सिर्फ 50 मीटर का ही दिखाई दे रहा है। तो फिर सब लोग ही कंफ्यूज हो गए कि बताओ क्या किया जाए, है ना। तो वहां पे जो एक वाइज मैन होते हैं, है ना, जनरली जो पुराने लोग होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, वाइज मैन होते हैं, वो बोलते हैं बेटा एक काम करो कि आप जो है ना 50 कदम चल के देखो। 50 कदम चल के देखो, तो जब वो 50 कदम जाता है तो फिर उसे अगले 50 कदम का दिखाई देने लगता है, यानी 50 मीटर्स का दिखाई देने लगता है ना। तो जब उसे अगले 50 मीटर का दिखाई देने लगता है तो फिर कहता है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अभी भी मुझे जाना तो 3 किलोमीटर मतलब 3000 मीटर है, अभी तो बहुत जो है दूर जाना है, अभी कैसे काम चलेगा। तो फिर कहते कोई बात नहीं, फिर से 50 मीटर जाओ। और जब जैसे 50 मीटर जब जाता है वो, और उसे अगला दिख जैसे आगे बढ़ता है उसे अगला कदम दिखाई देने लगता है, तो उसे बात समझ में आ जाती है कि इस लालटेन से भी, इस रोशनी से हम वहां तक पहुंच जाएंगे। तो गाइस मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, कि कई बार हमें प्रॉब्लम बहुत डिफिकल्ट लगती है और हम उसका पूरा रास्ता फुल प्लान समझ में नहीं आता क्या होगा। लेकिन जैसे ही हम जब 2 कदम चलते हैं, 10 कदम आगे बढ़ते हैं, 4 कदम आगे बढ़ते हैं, तो उस कदम पे जब यहाँ पे पहुंचते तो फिर अपने आप अगला रास्ता दिखाई दे जाता, अब क्या करना है ना। तो आपका कोई भी टारगेट हो, कितनी भी बड़ी डिफिकल्ट प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, आप शुरुआत करो, कुछ आगे बढ़ो। जैसे आप 2 कदम आगे बढ़ोगे आपको अगला रास्ता दिखाई देगा, फिर 2 कदम आगे बढ़ो, फिर आपको अगला रास्ता दिखाई देगा, और एट द एंड आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। तो आई होप गाइज आपको लालटेन वाली स्टोरी काफी रिलेवेंट लगी होगी, इसको जरूर अप्लाई करिए कि कभी भी आप निराश मत होइए। चलिए कोई दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम्स तो आएंगी, जब आप प्रिपरेशन करेंगे तो इतना आसान नहीं है जॉब पाना, मेहनत तो करनी पड़ेगी, प्रॉब्लम्स भी आएंगी, है ना। लेकिन आप चलते जाइए, सोचिए, तो आपको कहीं ना कहीं नया रास्ता मिल गया। आज का हमारा टॉपिक है कि मल्टीप्लायर का यूज कैसे करना है। लेकिन जो पिछला सेशन लिया था मैंने, बेसिक्स फर्स्ट परसेंटेज का सेशन लिया था, उसमें मैंने आपको बेस
का क्या रोल है ना, परसेंटेज में बेस का क्या रोल, इस पे फोकस ज्यादा किया था। कंसेप्ट तो आपको सारा बता दिया था, लेकिन इसमें जो छोटे छोटे कैलकुलेशंस हैं उसके लिए हमें टाइम नहीं मिल पाया था वीडियो में, है ना, बहुत बड़ा हो जाता अदरवाइज। तो उसको मैंने क्या किया कि आज हम इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट कर लेते हैं, 5 मिनट्स प्रैक्टिस करते हैं इसके कैलकुलेशन की, जो हमने कल किया था कंसेप्ट, कैलकुलेशन वाला पार्ट अभी करते हैं, और फिर हम सीधे आज वाले टॉपिक पे ऐड ऑन करते हैं, दैट इज मल्टीप्लायर्स। तो क्या प्रैक्टिस करनी, तो जैसे मुझे कहीं पे परसेंटेज कैलकुलेट करना है कि 30% ऑफ 500 कुछ भी, तो इसका मतलब है जैसे हम परसेंटेज साइन हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, बाई 100 आ जाएगा, और इंटू 500 करेंगे, तो इस तरह से हम परसेंटेज साइन हटा करके 1/100 करेंगे, तो ये हमारा कैलकुलेशन हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 0 0 कैंसिल हो गया, ये हो गया मेरा 150। ये छोटे छोटे कैलकुलेशन है, राइट, स्पेशली जो लोग तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं तो कोई दिक्कत ना हो, इसलिए मैं हर छोटी बात बता रहा हूँ आपको। तो अगर मुझे 20% ऑफ 50% ऑफ 200 लेना है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 20% का मतलब यहाँ पे 20/100 कर दें, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 50% का मतलब फिर से 50/100 कर दें, और 200 का मतलब फिर से 200, यहाँ पे 200 तो मल्टीप्लाइड है ही, और ये कैंसिल आउट कर देंगे 0 0 सारी हमारी, तो ये फाइनली हमारा 2 5 10 आंसर आ जाएगा। तो ये सिंपल परसेंटेज कैलकुलेट कैसे करते हैं ये तो आपको पता है। सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैंने आपको बताया था कि अगर कहीं पे ये देखना x इज व्हाट परसेंटेज ऑफ y, तो यहाँ पे जो बेस क्या है, y है, यानी y से तुलना की जा रही है। ये कैसे बोला जाएगा, x y का कितना प्रतिशत है, तो जैसे अगर बोला जाए 20 इज व्हाट परसेंट ऑफ 30, तो ये कैसे करना है, तो इसमें 20 को हम डिवाइड करेंगे 30 से और मल्टीप्लाई बाई 100 से। क्यों, परसेंट कहता है, जब परसेंटेज में कैलकुलेट करना है इसका मतलब पर 100 लेना है, तो भाई 30 में से 20 है, अभी 30 में से 20 है ना, तो उस हिसाब से 1 में कितना हो जाएगा 20/30, 1 में हो जाएगा 20/30, और फिर 100 में कितना हो जाएगा, 100 में इंटू 100 कर दें, तो एक तरह से ये हमारा बन जाएगा कितना, 2/3 या 200/3, 66.66% अप्रोक्सीमेटली बन जाएगा, है ना। अगर ऐसे कहीं पे बोला जाए 30 इज व्हाट परसेंट ऑफ 50, है ना, तो ये बिल्कुल छोटा सा पॉइंट है, इसका मतलब 30 को किससे डिवाइड करना है, 50 से, और मल्टीप्लाई बाई 100 करना है। क्यों, अभी 30 कितने में है, 50 में है, तो जैसे ही 50 में डिवाइड किया तो 1 में आ गया, और 100 से मल्टीप्लाई करके 100 में हो गया, तो ये वैल्यू हमारी कितनी हो गई, 60% बन गई, राइट। एक और पॉइंट छोटा सा करते हैं फिर टॉपिक पे आते हैं, कि अगर ये बोला जाए 30 इज व्हाट परसेंट लेस देन 50, अब ये कहा जा रहा है कि 30 50 से कितना कम है, कितना परसेंट कम है, तो अब यहाँ पे 30 नहीं पूछा गया कितना है, कितना परसेंट कम है, तो कितना कम है पहले तो ये देखो, तो 30 50 से कितना कम है, 20 कम है, और तुलना किससे हो रही है, 50 से, इसका मतलब 50 से डिवाइड करेंगे और इंटू 100 करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा कितना परसेंट कम है, ये जीरो हमारा कैंसिल आउट हो गया, और 200/5 हो जाएगा 40, यानी 40% का, ठीक है। तो ये छोटे छोटे कैलकुलेशन हो गए जिसपे आप कंफर्टेबल फील कर रहे होंगे। अब गाइस आज का एजेंडा हमारा है कि मल्टीप्लायर क्या है और इसका क्या फायदा है ना। तो मल्टीप्लायर पहली बात आप एक नोट कर लीजिए, वहीं पे अप्लाई होगा जब भी परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज की बात की जाएगी। मल्टीप्लायर कहां पे यूज करना है, जब हमें परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज की बात की जाएगी। अब कैसे अप्लाई करना है इस पे फोकस करते हैं, ठीक है ना। मल्टीप्लाई कहां पे यूज करना है, जब परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज की बात होगी, है ना गाइस। तो अब इस पे मैं एग्जांपल पर आते हैं, पहले एक छोटा सा सिचुएशन लेते हैं कि जैसे कोई नंबर है 500 और कहा गया इसका 20% बढ़ाओ, तो बढ़ाने का मतलब क्या हुआ, इंक्रीज करने का मतलब ऐड कर दें, तो 20% ऑफ 500 इसमें ऐड कर दें, एक तरीका ये हो सकता है हमारा, है ना, जो हमें पता है। और यहाँ से ये 20% अभी हम कैलकुलेट करना जानते हैं, तो ये 500 प्लस 20/100 ऑफ 500 ये करेंगे, तो ये हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 500 में ये हमारा कितना ऐड हो गया, ये ऐड हो गया यहाँ से 100, तो मतलब 600 आ गया। दूसरा क्या है, अल्टरनेट आइडिया क्या है, अल्टरनेट हमारे पास जो आइडिया गाइस ये है कि 500 में हमें 1.2 अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 500 में अगर 1.2 मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो भी हमारा 600 आ जाएगा। तो अब आपको ये सोचना है कि हमने 1.2 मल्टीप्लाई क्यों किया, या ये 1.2 इसका नाम क्या है, तो जो 1.2 मल्टीप्लाई किया इसी का नाम हमने दिया है मल्टीप्लायर। यानी जब हमें परसेंटेज इंक्रीज करना है या परसेंटेज डिक्रीज करना है, तो ऐसी किस संख्या से, किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, राइट, सो दैट हमारा फाइनल वैल्यू आ जाए। सो ये हमारी क्या है,
इनिशियल वैल्यू है। मल्टीप्लायर में क्या होता है, हमेशा इनिशियल वैल्यू में आप मल्टीप्लायर, इसका नाम m दे देते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगी, हमारी फाइनल वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना। तो मल्टीप्लायर कैसे करना है, इनिशियल वैल्यू में मल्टीप्लायर मल्टीप्लाई करना है, उससे हमारी क्या आ जाएगी, फाइनल वैल्यू आ जाएगी। इसका यूज बहुत जगह होता है, परसेंटेज के जितने भी टॉपिक हैं, चाहे वो प्रॉफिट लॉस हो, SICI हो, वहां पे मिलेगा आपको, नॉर्मल परसेंटेज में मिलेगा। साथ में डेटा इंटरप्रिटेशन में बहुत ज्यादा इसका यूज होता है, तो इसको जल्दी से आज समझ लेते हैं, है ना। ठीक है। अब आपके मन में क्वेश्चन एक आ रहा होगा कि 1.2 मैंने क्यों लिया, तो ये बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। जब कोई चीज आप 20% इंक्रीज करेंगे, है ना, तो कोई वैल्यू अपने आप का पहले 100% होती है। कोई चीज क्या है, अपने आप का तो 100% है, और 20% जब ऐड करेंगे उसमें तो कितना हो जाएगा, 120% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 120% हो जाएगा। और 120% को हम 120/100 कह सकते हैं, यानी क्या हो जाएगा, 1.2 हो जाएगा। तो एक तरह से जब वैल्यू हमारी 120% टाइम्स हो जाएगी या 1.2 टाइम्स हो जाएगी, दोनों का मतलब एक ही है, इसलिए क्या किया, ओल्ड वैल्यू में, इनिशियल वैल्यू में 1.2 मल्टीप्लाई किया तो नई वैल्यू आ गई, है ना। तो इसी को हमने मल्टीप्लायर कहते हैं। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हमें 500 में 20% डिक्रीज करना हो, तो या तो 500 में 20% ऑफ 500 डिक्रीज कर दें, है ना। तो हमारा क्या आ जाएगा, 500 माइनस 100, राइट, 400 आ जाएगा। अल्टरनेट क्या है, इसमें हम क्या मल्टीप्लाई कर दें कि हमारी ये इनिशियल वैल्यू है 500, है ना, इसमें क्या मल्टीप्लाई कर दें, m मल्टीप्लाई कर दें, ताकि हमारी फाइनल वैल्यू हो जाए। अब आपको समझना है हमें क्या यहाँ पे इंफॉर्मेशन गिवन है कि 20% आपको डिक्रीज करना है, ये इंफॉर्मेशन गिवन है, 20% डिक्रीज करना है। अच्छा, 20% डिक्रीज होने का मतलब क्या हुआ, क्या हम मन में सोच पा रहे हैं कि 20% डिक्रीज करना है मतलब हमें, अब हमें 80% बनाना है। 80% पहले का बनाना है, क्यों, 80% ऑफ ओल्ड वैल्यू बनाना है, क्यों, क्योंकि 100 था हमारा और 100 में से 20 चला गया, 100% में से 20% चला गया, तो कितना परसेंट बचा, 80% बचा। और 80% को अगर हम चाहें तो 80/100 या 0.8 कह सकते हैं। मतलब अगर हम 500 में 0.8 मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए, 400 आना चाहिए। तो ये मैंने आपको बताया कि परसेंटेज इंक्रीज या परसेंटेज डिक्रीज में मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करके हम इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू में जा सकते हैं। ठीक है ना। और इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस होंगे, मैं एप्लीकेशंस के बारे में बताऊंगा, लेकिन पहले थोड़ा सा एक क्वेश्चंस के थ्रू फॉर्म में समझते हैं। देखिए ये क्वेश्चन, देखिए क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि लास्ट ईयर सैलरी ऑफ हैरी पॉटर वाज $5,000, है ना। यानी पिछले साल हैरी पॉटर को कितने पैसे मिल रहे थे, है ना, ये हैरी पॉटर को पैसे मिल रहे हैं जॉब के, उसे कितने पैसे मिल रहे थे, $5,000 मिल रहे थे। अब इस साल उसका जो इंक्रीमेंट हो गया 10% का हो गया, तो 10% किस पे होगा, 10% ओवर द प्रीवियस वैल्यू। तो व्हाट इज हिज न्यू सैलरी, तो आप डायरेक्टली एक लाइन में आंसर बता सकते हैं कि भाई 500,000 था, ये हमारी ओल्ड वैल्यू थी या इनिशियल वैल्यू थी, इसमें अगर m मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा क्या बन जाएगा, न्यू वैल्यू या फाइनल वैल्यू बन जाएगी, राइट, फाइनल वैल्यू बन जाएगी। तो अब देखिए 10% का मतलब इंक्रीज करना है, समझिए, जब 10% इंक्रीज करेंगे तो अपने आप जरा सोचिए, मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, मल्टीप्लायर बहुत जल्दी याद हो जाएंगे आपको। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हमें 110% बनाना है या वैल्यू 1.1 टाइम्स करना है। समझ रहे हैं, जब वैल्यू हमारी 10% इंक्रीज हो जाएगी तो वैल्यू 110% हो जाएगी या 1.1 टाइम्स हो जाएगी। तो अगर हम 5,000 में सीधे अगर 1.1 मल्टीप्लाई करें तो बिना एडिशन के हम डायरेक्टली 5,500 एक तरह से निकाल सकते हैं डॉलर, ये उसकी करंट सैलरी या न्यू सैलरी हो जाएगी। ठीक है गाइस। अच्छा, यहाँ तो काम बड़ा आसान लग रहा है हमें कि यहाँ पे तो क्या जरूरत है मल्टीप्लायर की, हम 5,000 में इसका 10% ऐड कर दें तो निकालना आता है, तो सीधे 5,500 हो जाएगा। तो गाइस अगर इंक्रीज या डिक्रीज करना हो, आगे जाना हो, आपको इनिशियल वैल्यू से मल्टीप्लाई करके अगर फाइनल वैल्यू में जाना हो तो ये काम आप एडिशन से भी कर सकते हो। लेकिन इसका फायदा कहां पर, मैं आपको बता रहा हूं, इसका फायदा हमें शॉर्टकट का तब मिलेगा जब हमें उल्टा काम करना हो, जब फाइनल वैल्यू गिवन हो, फाइनल वैल्यू गिवन हो तो अगर हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो हमें सीधे डायरेक्टली इनिशियल वैल्यू आ जाएगी। जैसे इसी क्वेश्चन में अगर उसे नई सैलरी बता दी होती कि ये नई सैलरी तो बता दी कि $5,500 है ना, और ये भी बता दिया कि 10% इंक्रीज हुआ, पिछली वाली सैलरी अगर ये पूछी जाती क्या थी तो कैसे निकालते आप। तो क्योंकि इंक्रीमेंट जो 10% हुआ है वो तो प्रीवियस वैल्यू में हुआ है, इनिशियल वैल्यू में हुआ है,
तो हम इसका अगर 10% सेपरेट करेंगे तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा, बेस ही नहीं है। इसका मतलब क्या करना है, फाइनल वैल्यू जो हमारी 5500 है इसमें क्या डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई 10% इंक्रीज, 10% इंक्रीज में बनेगा 1.1 टाइम्स, क्योंकि 110% बनेगा, 10% इंक्रीज का मतलब 1.1 टाइम्स बना देना, तो 1.1 से डिवाइड करें, देखिए डायरेक्टली पहले वाली सैलरी आ गई कितनी, $5000, है ना। तो ये बिल्कुल छोटे छोटे से पॉइंट है लेकिन बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें हम अगर थोड़ी सी लापरवाही बरत देंगे तो फिर उसका फायदा हमें प्रॉब्लम आएगी बाद में, है ना। कोई भी हमें छोटा छोटा बर्डन लेके नहीं चलना है। अब देखिए गाइस, इसी को लेकर, कैन यू आंसर दिस वन, एक सेकेंड, हाँ अब इसको आंसर बता सकते हैं क्या, इफ वैल्यू ऑफ ए नंबर इंक्रीज बाय 20%, इफ ए वैल्यू ऑफ ए नंबर इंक्रीज बाय 20% देन इट बिकम्स 6000। तो आप इसकी लैंग्वेज पे देखिए कि अगर नंबर की संख्या जो है, नंबर की वैल्यू कितनी 20% बढ़ा देते तो इतना भी 6000 हो जाता है, यानी पहले नहीं था। तो ये क्या है, ये हमारी फाइनल वैल्यू है, ये क्या है हमारी फाइनल वैल्यू, और आपसे डिमांड क्या कर रहा है, फाइंड द ओरिजिनल नंबर, यानी इनिशियल नंबर की बात कर रहा है ना। तो गाइस देखिए, मैंने बेस वाली बात की थी पिछले सेशन में, बेस तो इंपॉर्टेंट रहेगा ही कि 20% किस में बढ़ाएगा, 20% हमेशा इंक्रीमेंट किस पे होगा, इनिशियल वैल्यू पर, यानी पहले वाली वैल्यू पे बढ़ा दिया गया, और वो तो हमें पता नहीं, वो तो निकालना है। इसलिए 6000 का 20% लेंगे तो क्वेश्चन के हिसाब से हम गलत जा रहे हैं, हम रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हैं, है ना। तो अब इसमें हम या तो x में 10% ऑफ x मान करके सॉल्व करें, है ना, 6000, इसमें थोड़ा सा टाइम आपका ज्यादा चला जाएगा, या डायरेक्टली हम यहाँ पे मल्टीप्लायर यूज करें, तो क्या कह सकते हैं कि भाई फाइनल वैल्यू पता है 6000, फाइनल वैल्यू 6000 पता है, और हमें 20% इंक्रीज, इसका मल्टीप्लायर सोचिए, 20% अगर इंक्रीज करना है तो मल्टीप्लायर क्या बनेगा, क्योंकि वैल्यू 20% इंक्रीज का मतलब ये सोचना है आपको कैसे, कि क्या हो जाएगी, 20% इंक्रीज का मतलब 100 + 20, अब ये 120% हो जाएगी, और 120% को आप 120/100 1.2 कह सकते हो, यानी वैल्यू 1.2 टाइम्स हो जाएगी, और इस 1.2 टाइम्स को ही हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लायर बोलते हैं। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि मल्टीप्लायर कहां यूज करना है, जब परसेंटेज इंक्रीज की बात हो या परसेंटेज डिक्रीज की बात हो, है ना, तभी करना है ना, या इसकी जैसी सिचुएशन हो, है ना। सिचुएशन का मतलब क्या है मैं अभी आपको बता रहा हूं, बट फर्स्ट लेट मी कंप्लीट दिस वन। तो आप देखिए जरा, ये 6000 में अगर मैं 1.2 डिवाइड करूं तो सीधे हमारी, हम फाइनल में से अगर हम मल्टीप्लायर डिवाइड कर दें तो सीधे हमारी क्या हो गई, इनिशियल वैल्यू आ गई, और आपको 12 की टेबल याद होगी तो कैसे बन जाएगा 5000, कैसे डेसिमल हटाते हैं, 0 आ जाएगा, 12 5 जा 60 और 30 एज इट इज, तो 5000 ही हमारा आंसर आ चुका है। अब गाइस अगर आप कल के सेशन को कनेक्ट करो, देखो ये मेरे सेशन बहुत ही स्ट्रक्चर्ड एंड सिस्टमेटिक है ना। यूट्यूब में आपको वैसे तो बहुत सारे सेशन मिल जाएंगे, बट बहुत रेंडम होते हैं, और रेंडम में हम कभी कुछ पढ़ रहे हैं कभी कुछ, तो हमारी सिस्टमेटिक तैयारी नहीं हो पाती। तो अगर आप मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हो और मेरी वीडियो देख रहे हो तो सिस्टमेटिक तरीके से सारे वीडियो देखो, ताकि एक दूसरे चीजें कनेक्टेड मिल जाए। तो कल वाले सेशन में आपको, प्रीवियस सेशन में क्या बताया हुआ था कि अगर हम 20% प्रॉफिट लेते हैं, 20% प्रॉफिट लेते हैं तो, और उसको 6000 में सेल करते हैं, तो बताइए कॉस्ट प्राइस क्या होगी। तो ये क्वेश्चन और पिछले वाला क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है, प्रीवियस डे वाला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम है। देखो 20% इंक्रीज किया जाए या 20% प्रॉफिट लिया जाए, बात तो एक ही है, बिकॉज कॉस्ट प्राइस में ऐड करने पर, प्रॉफिट ऐड करने पर ही सेलिंग प्राइस बनती है। मतलब कॉस्ट प्राइस को हम इनिशियल वैल्यू ले सकते हैं और सेलिंग प्राइस को हम क्या कर सकते हैं, फाइनल वैल्यू ले सकते हैं। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, अदर टॉपिक आएंगे, तो मल्टीप्लायर को जब भी मैं यूज करूंगा तो उसका मतलब बताऊंगा कि देखो यहाँ पे हम क्यों परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज वाली सिचुएशन क्रिएट हो रही है, इसलिए हम प्रॉफिट लॉस में भी मल्टीप्लायर यूज कर सकते हैं। तो ये एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन बन जाएगा, अगर एसपी 6000 है, प्रॉफिट 20% है, इसका मतलब 6000 को किससे डिवाइड कर दें, 1.2 से डिवाइड कर दें, तो ये सीपी आ जाएगी। यानी जब हम एसपी में मल्टीप्लायर से डिवाइड करेंगे तो हमारी कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल आ जाएगा, और यहाँ पे आंसर देखिए हमने पिछले क्वेश्चन का निकाला था पिछली क्लास में 5000, राइट। अब मैं आपका एक टेस्ट लेता हूं, अब सोचिए जरा कि अगर आपसे बोला जाए कि लॉस है 20% का, किसी प्रोडक्ट को हम सेल कर रहे हैं और क्या है, लॉस है, और कितने में सेल कर रहे हैं, लेट्स से क्वेश्चन है, अब बताया कि हम सेल कर रहे हैं इसको अभी भी 6000 में सेल कर रहे हैं। अब आपसे डिमांड कर सकता है फिर से कि बताइए कॉस्ट प्राइस क्या है। तो इस सिचुएशन में देखिए क्या करेंगे, ये क्वेश्चन भी अभी भी पहले जैसा है, 20% लॉस का मतलब वही है जो मतलब है 20% डिक्रीज का,
क्यों? क्योंकि अगर आपको 20% लॉस हो रहा है, इसका मतलब 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस आपको कम पैसे मिल रहे हैं, तो वैल्यू आपकी डिक्रीज हो रही है। तो और ये एसपी क्या है? आपकी फाइनल वैल्यू है। ये क्या है? आपकी फाइनल वैल्यू है। इसलिए हम क्या करेंगे, 6000 में अब मल्टीप्लायर क्या बनेगा? जब 20% डिक्रीज होने का मतलब है 100 माइनस 20, 80% रह जाना या 0.8 रह जाना, तो 0.8 टाइम्स जो रह गई उससे डिवाइड करेंगे तो हमारी कॉस्ट प्राइस आएगी। और गाइस यहाँ पे डेसिमल हटा के 0 लगा देंगे तो ये 60,000 अपॉन 8 हो जाएगा। 8 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ चुका है 7500। दैट मीन्स ये हमारी कॉस्ट प्राइस थी। तो आप समझ रहे हैं कि हम मल्टीप्लायर का यूज प्रॉफिट लॉस में भी कर ले रहे हैं, एसआई में, सीआई में भी कर लेंगे, अदर डेटा इंटरप्रिटेशन में भी करेंगे, मतलब सब जगह यूज करेंगे। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि इतना परसेंटेज चेंज होता है तो किससे मल्टीप्लाई करें, राइट? इतना परसेंट चेंज होता है किससे मल्टीप्लाई या डिवाइड करें, राइट? सो गाइस जल्दी से हम अपने मल्टीप्लायर्स की प्रैक्टिस करते हैं। ये टेबल मैं आपको अभी दे दूंगा, बट जल्दी से बताइए आप। देखो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। लेट से मुझे 10% क्या करना है, इंक्रीज करना है। 10% इंक्रीज करना मतलब क्या हुआ, वैल्यू बनाना है मुझे 110%, मतलब 1.1 टाइम्स, तो ये बन जाएगा मल्टीप्लायर। अगर मुझे डिक्रीज करना है 10%, तो वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, 100 माइनस 10, 90%, तो मल्टीप्लायर बन जाएगा 0.9। यानी इस तरीके से आप मल्टीप्लायर बना सकते हैं, है ना? अगर वैल्यू मुझे 50% इंक्रीज करना है तो वैल्यू हो जाएगी 150%, मतलब 1.5 टाइम्स। और वैल्यू 50% डिक्रीज करना है तो वैल्यू 100 माइनस 50, 50% रह जाएगी, तो मल्टीप्लायर बनेगा 0.5, है ना? तो पहली बात तो आपको समझना है कि इंक्रीज में मल्टीप्लायर हमेशा 1 से ज्यादा बनेगा, है ना? मोर देन इक्वल टू 1। अगर 0% चेंज है तो 1 रहेगा, 0% चेंज का मतलब मल्टीप्लायर सेम, कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो हमेशा मोर देन 1 बनेगा अगर वैल्यू इंक्रीज कर रहे हो, और डिक्रीज कर रहे हो तो मल्टीप्लायर हमेशा लेस देन 1 बनेगा। कोई भी एग्जाम्पल लेके देखो, है ना? अगर हम 200% इंक्रीज करते हैं तो समझिए क्या हो जाएगी, 100 प्लस 200 300% हो जाएगी। ये इंक्रीज है, ये क्या है, इतना परसेंट चेंज है, तो इसका मतलब 3 टाइम्स हो जाएगी। 200% कभी डिक्रीज नहीं कर सकते, डिक्रीज मैक्सिमम 100% कर सकते हैं। 100% डिक्रीज का मतलब वैल्यू 0% रह जाना, और 0% का मतलब मल्टीप्लायर भी 0 ही रहेगा, है ना? सो गाइस जस्ट कंसंट्रेट ऑन दिस टेबल, राइट? ये बहुत जरूरी है, और आपकी इस टेबल से ही इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप ऑन द स्पॉट मल्टीप्लायर सोच लोगे। तो देखिए जब हम 10% इंक्रीज ले रहे हैं तो मल्टीप्लायर क्या बन गया, 1.1। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वैल्यू हो रही है हमारी 110%। और जब 10% डिक्रीज ले रहे हैं तो वैल्यू क्या हो रही है, 90%, और 90% को ही हमने 0.9 लिख दिया। ऐसे 20% में मल्टीप्लायर क्या बन जाएगा, क्योंकि वैल्यू हो जाएगी 120%, तो मल्टीप्लायर 1.2 बन जाएगा। 20% डिक्रीज में मल्टीप्लायर क्या बन जाएगा, राइट? 100 माइनस 20 मतलब 80%, तो मल्टीप्लायर बन गया 0.8। तो 25% में क्या हो जाएगा, 125%, मतलब 1.25। अगर डिक्रीज करेंगे तो 75% रह जाएगा, मतलब 0.75। समझ रहे हैं ना? ऐसे 5% अगर लेते हैं गाइस, अगर 5% इंक्रीज कर रहे हैं, है ना, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 105%। अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो 1.05 से मल्टीप्लाई होगा, ऑल राइट। और डिक्रीज कर रहे हैं तो वैल्यू क्या रह जाएगी, 95%, तो मैं 0.95 से मल्टीप्लाई करूं। तो एक बात समझ लेना कि जब इंक्रीज होगा तो मल्टीप्लायर हमेशा 1 से ज्यादा रहेगा, और जब डिक्रीज होगा तो मल्टीप्लायर हमेशा 1 से क्या रहेगा, कम रहेगा, है ना? राइट। और आप इसमें एक बात और जो ध्यान रखिएगा कि हमेशा इनिशियल वैल्यू में मल्टीप्लायर मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल वैल्यू बनेगी, चाहे इंक्रीज वाली बात हो या डिक्रीज वाली बात हो। ऐसे ही फाइनल वैल्यू में जब हम मल्टीप्लायर डिवाइड करेंगे तो हमारी इनिशियल वैल्यू आएगी, है ना, चाहे वो इंक्रीज हो या डिक्रीज हो। अब एग्जाम्पल के तौर पे, है ना, कि जैसे मैं कहूं कि पॉपुलेशन किसी टाउन की पहले क्या होती है, 2019 से लेते हैं 2020 में आपकी पॉपुलेशन क्या हो जाती है, 20% इंक्रीज हो जाती है। और फिर पॉपुलेशन 2020 से 2021 में यहाँ पे बहुत ज्यादा जो है कैजुअलिटीज हुई, कोरोना वाला इशू बहुत ज्यादा हुआ, तो पॉपुलेशन बढ़ने की बजाय कम हो जाती, कितनी, 10% कम हो जाती है। समझ रहे हो, पहले 20% इंक्रीज हो रही है, फिर 10% क्या हो रही है, कम हो रही है।
और 2021 में जो फाइनल पॉपुलेशन बनती है तो वो पॉपुलेशन बता दी जाती है कि लेट से ये 2160 है ना, किसी टाउन की पॉपुलेशन कितनी है 2160 तो आपसे पूछता है बताइए इनिशियल पॉपुलेशन क्या होगी। इस तरह की सिचुएशन डेटा इंटरप्रिटेशन में काफी ज्यादा पड़ती है, नॉर्मल अर्थमेटिक में भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आप कह सकते हो गाइस ये क्या है हमारी, ये फाइनल वैल्यू है और हमसे पूछा क्या गया है, राइट, पूछा गया है इनिशियल वैल्यू, हमें निकालना कौन सी है, इनिशियल वैल्यू। तो जब हमें वापस आना है तो हमें मल्टीप्लाई क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर हम मल्टीप्लायर का यहाँ पे फायदा करें तो क्या करेंगे, 2160 में अगर 10% डिक्रीज हुआ तो मल्टीप्लायर क्या लेना पड़ेगा 0.9, तो हम 0.9 डिवाइड कर देते हैं। क्योंकि एक बार और चेंज हुआ है, 20% इंक्रीज हुआ है, तो यहाँ पे मल्टीप्लायर क्या बनेगा 1.2, तो 1.2 डिवाइड कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, हम सीधे हमारी इनिशियल पॉपुलेशन आ जाएगी, डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। तो आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, चाहे तो आप इसको ये देखिए 2160 में 12 9 108 तो 1.08 हो जाएगा। ये 2 डेसिमल हटा देते हैं, 2 जीरो आ जाएंगे और 108 का 2 टाइम्स है तो ये वैल्यू बन जाएगी 2000। मतलब जो है स्टार्टिंग में पॉपुलेशन कितनी थी 2000 थी, 2000 में 20% इंक्रीज हुआ, फिर 10% डिक्रीज हुआ। हम इसमें सक्सेसिव परसेंटेज भी यूज कर सकते थे बट यहाँ पे मल्टीप्लायर ज्यादा इफेक्टिव है। सक्सेसिव परसेंटेज कब यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, मैं आपको ये अगले सेशन में बताऊंगा, उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी, ठीक है गाइस। समझ में आ गई बात कि जब भी हमें वापस आना है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लायर हमेशा डिवाइड करेंगे, चाहे इंक्रीज की बात हो चाहे डिक्रीज की। देखिए इंक्रीज हुआ तो भी हमने डिवाइड किया और डिक्रीज हुआ तो भी हमने डिवाइड किया, क्योंकि हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। जब भी हमें पीछे की तरफ जाना है तो आप डिवाइड करते जाइए, और अगर हमें आगे की तरफ जाना है, लेट से यहाँ पे यही बताया होता कि 2000 इनिशियल पॉपुलेशन है, राइट, पहले 20% इंक्रीज हुआ, वही सेम सिचुएशन ले लेते हैं, फिर 10% डिक्रीज हुआ, अब फाइनल पॉपुलेशन बताइए। तो हम एडिशन करके तो निकाल ही सकते हैं बट व्हाट वी कैन डू, आई थिंक हम मल्टीप्लायर यूज करें तो सीधे 2000 में जब 20% इंक्रीज हुआ तो अब आगे जा रहे हैं, फाइनल की तरफ जा रहे हैं, तो मल्टीप्लाई होगा तो 1.2 मल्टीप्लाई होगा, फिर 10% डिक्रीज कर रहे हैं तो 0.9 मल्टीप्लाई होगा। सो आई होप गाइस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। अब सोचिए कंपाउंड इंटरेस्ट में हो या कुछ भी सिचुएशन हो, पॉपुलेशन लेट से क्या है, एक टाउन की हर साल 10% इंक्रीज हो रही है ना, सक्सेसिव इंक्रीज जिसे बोलते हैं या कंपाउंड इंक्रीज, इस तरह से बात होती है। 10% इंक्रीज हुई, फिर नेक्स्ट ईयर हुई, फिर थर्ड ईयर भी 10% इंक्रीज हुई। और लेट से क्वेश्चन कहता है कि आफ्टर सम टाइम, है ना, ये पॉपुलेशन कितनी हो जाती है 27 जो है 2772 हो जाती है ना। तो अब बताओ इनिशियल पॉपुलेशन क्या थी, राइट, अप्रोक्सीमेटली पूछ सकता है अगर डेसिमल राउंड ऑफ करके कुछ भी। तो आप समझ रहे हैं कि फाइनल वैल्यू है, तो यानी फाइनल वैल्यू में क्या करना होगा मुझे, है ना, 1.2 एक बार डिवाइड करना होगा, यहां भी इंक्रीज हुआ तो फिर से मुझे 1.1 डिवाइड करना होगा और फिर से मुझे 1.1 डिवाइड करना होगा। यानी जब हम डिवाइड करते जाएंगे तो हम हमेशा प्रीवियस वैल्यू पे आ जाएंगे। तो मल्टीप्लायर में अगर वापस आना हो तो काम काफी आसान होता है, क्योंकि वापस आने का इससे बेटर रास्ता नहीं है। आगे जाना है तो आप एडिशन करके कर सकते हो कि चलो ये एक्स वैल्यू इसका 10% इंक्रीज कर दिया, फिर इसका 10% इंक्रीज कर दिया, फिर इसका 10% कर दिया, राइट। सो गाइस दिस इज अ फ्यू रेसी परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज टेबल, राइट। आप कोई भी ऐसा एग्जाम्पल ले सकते हैं जिसमें आप मल्टीप्लायर यूज करें, बट कंडीशन यही है कि वहां पे परसेंटेज चेंज होना चाहिए, इंक्रीज या डिक्रीज। नाउ गाइस अब हमें इसका थोड़ा सा जो है आई थिंक आज के लिए इतना ही रखते हैं। बस मैं आपको थोड़ा सा इसको अदर डीआई के पर्सपेक्टिव की बात कर देता हूँ कि लेट से मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर लेता हूँ कि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट आप जानते हैं वैल्यू सक्सेसिव चेंज होता है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट अगर 20% वैल्यू इंक्रीज हो रही है ना, तो आपकी कंपाउंड इंटरेस्ट 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट, और आपने लेट से 8000 डिपॉजिट किया बैंक में, तो आफ्टर 3 ईयर वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी अमाउंट क्या बन जाएगी। तो अल्टीमेटली 20% इंक्रीज वन टाइम हुआ, सेकेंड टाइम हुआ, और आफ्टर 3 ईयर्स का मतलब थर्ड टाइम हुआ। सो वैसे तो हम इसको प्रॉपर फॉर्मूला वगैरह में याद होगा, लेकिन वो फॉर्मूला बना कैसे, उसके पीछे लॉजिक क्या आप समझ सकते हैं कि प्रिंसिपल हमारा लेट से 8000 था, और जब हम 20% इंक्रीज कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं, तो 1.2 वन टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, सेकेंड टाइम्स इंक्रीज कर रहे हैं, थर्ड टाइम करें यानी 1.23 टाइम्स आ जाएगा, और जो 1.3 टाइम्स आ जाएगा इसी को हम क्या कह सकते हैं 8000 इंटू 1.2 का क्यूब। यही गाइज इसको हम क्या बोलते हैं कि हमारा एक तरह से फॉर्मूला टाइप का बना देते हैं A1 प्लस आर बाई 100 पावर n कंपाउंड अमाउंट के लिए। तो 1 प्लस आर बाई 100 एक तरह से क्या है आपका मल्टीप्लायर ही है, तो मल्टीप्लायर को यूज करके बहुत सारे फॉर्मूले भी बनाए गए।
तो गाइज आज के लिए इतना ही। आई होप आप मल्टीप्लायर को समझ गए होंगे, और नेक्स्ट सेशन में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा जिसका नाम है सक्सेसिव परसेंटेज, कब और कैसे, है ना। सक्सेसिव परसेंटेज बहुत एक इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है, बट कब अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, कैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो पता है सबको, लेकिन कब अप्लाई करना है ये बहुत जरूरी है। तो हम अगले सेशन में कवर करेंगे, और उसके बाद एक सेशन और होगा परसेंटेज का जिसमें हम रेशिप्रोकल उसके कैलकुलेशन पर फोकस करेंगे। ऑलराइट गाइस, थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल जेपी गुप्ता क्लासेस। और गाइस ये मेरा मेल आईडी है, ये मैंने मेल आईडी स्पेशल डिजाइन किया गया है सो दैट अपने अपने डाउट्स क्वेरी आप इस पे भेज सको। इसमें और कोई चीज नहीं आएगी, इसमें आप अपने डाउट्स ही सेंड करोगे मुझे। तो जैसे मेरे पास बहुत सारे डाउट्स का कलेक्शन हो जाएगा तो मैं उनको लाइव क्लासेस में डाउट सेशन का अलग से एक सेशन शेड्यूल करूंगा, राइट। जितने ज्यादा डाउट्स आएंगे उतने ज्यादा वीक में मैं डाउट सेशन शेड्यूल करूंगा। ये व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे कुछ भी आपका क्वेरी है आप मुझे भेज सकते हो। ये टेलीग्राम चैनल है गाइस, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, और इसमें आपको चैट वाला ऑप्शन होता है उसमें, तो चैट के थ्रू आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन भी भेज सकते हैं। तो वो सारे क्वेश्चन जब कंपाइल हो जाएंगे तो मैं उसको जल्दी ही उसको प्रॉपर लाइव क्लास में ले लूंगा। ठीक है गाइस, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। बाय बाय।